हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी तरह से होंगे आप। और देखिए, आज हम लोग टाइप 2 यानी डिफरेंशिएशन यानी अवकलन, यानी हम इसके पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 में हम एग्जाम्पल कुछ बताए थे आप लोगों को। तो आज कुछ अलग तरह का एग्जाम्पल हम बताने जा रहे हैं। देखिए, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, अगर आप डिफरेंशिएशन नहीं जानते हैं तो इंटीग्रेशन कभी नहीं आएगा। ये दिमाग में एकदम बैठा लीजिएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन का ठीक उल्टा आपका इंटीग्रेशन है। ठीक है ना। तो इसलिए आप लोगों को डिफरेंशिएशन अच्छी तरह से आनी चाहिए। तो आज देखिए, आज हम कुछ एग्जांपल्स बता रहे हैं। ऐसे हम बता देंगे कि आप एक्सरसाइज खुद स्वयं यानी आप बना सकते हैं। ठीक है, किसी टीचर की ज़रूरत भी नहीं है। आप मेरे एग्जाम्पल पे ही पूरा क्लियर कर सकते हैं। हल्का फुल्का डाउट होगा वो हम क्लियर कर देंगे आपको बताकर। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है। ठीक है ना, इसका डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन है, इसका डिफरेंशिएट करना है या अवकलन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप इसको क्या कीजिएगा, लेट y इक्वल टू, हमेशा y मानिएगा, 4x² प्लस 4x प्लस 3। समझ में आया। अब हम यहां लिखेंगे बोथ साइड डिफरेंशिएट WRTX। x है ना, तो इसलिए x। हम सब तरह का क्वेश्चन बताएंगे। ये अभी आप लोगों को बस कंसेप्ट हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि कोई डाउट ना हो। चलिए करते हैं। dy/dx dy/dx 4x²। अभी देखिए, अभी हम शॉर्टकट नहीं बता रहे हैं, लॉन्ग कट बता रहे हैं। हम ऐसे बता देंगे आप लोगों को कि ये बनाने की जरूरत नहीं, आप इसी तरह आंसर बता सकते हैं। बता दें हम आंसर। तो देखिए, इसका आंसर जो होगा आपको 8x होगा, इसका 4 होगा, बस यही आंसर होगा। 8x अब प्लस 4 कैसे आएगा ये सब हम बतलाएंगे। बस वीडियो में बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। +3 इस सब के साथ हम गुना कर देते हैं। तो ये dy/dx 4x² प्लस, फिर इसको इसमें कीजिए, dy/dx 4x प्लस dy/dx 3। देखिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे स्पीड मेरा बढ़ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ देखिए, कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट है ना, इसको आप बाहर निकाल लीजिए। dy/dx²/dx 4 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लीजिए। 3 कांस्टेंट है ना, तो इसका मान क्या होता है, 0। बता चुके हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करना आप लोग जानते हैं। 4 और यहाँ गुना का चिन्ह है, 2 बगल में आ जाएगा और 1 कम हो जाएगा तो 2x हो जाएगा, प्लस 4 dx/dx का मान क्या होता है, 1 होता है। 4 दूनी 8 x प्लस 4 एकम 4। समझ में आया। और यहाँ 4 कॉमन है, तो कॉमन करना चाहते हैं तो कॉमन कर सकते हैं। तो 4 दूनी 8 प्लस 4 एकम 4, लेकिन आंसर यही है आपका होगा। समझ में आया होगा। देखिए, 8x प्लस 4 आ गया। हम ट्रिक बतला देंगे कि आपको बिना कॉपी कलम का ये आप डिफरेंशिएट अच्छी तरह से बना सकते हैं। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए देखिए, एग्जांपल नंबर 2, इसका भी क्या करना है, डिफरेंशिएट ज्ञात करना है। ठीक है। तो इसके पहले हम लॉन्ग कट बताए थे, अब हम इसको थोड़ा शॉर्टकट बताएंगे। ठीक है ना। अभी बिना कलम कॉपी वाला नहीं, मतलब थोड़ा लिखिएगा, लेकिन थोड़ा स्टेप कम हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको क्या कीजिए, मान लीजिए लेट y इक्वल टू 9x⁷ 2x³ 27x प्लस 100 बोथ साइड डिफरेंशिएट WRTX। ठीक है, करते हैं। dy/dx। अब क्या कीजिए, आप थोड़ा डायरेक्ट यहाँ कर लीजिए। कैसे, तो सब में dy/dx 9x⁷ फिर dy/dx 2x³ प्लस dy/dx 27x प्लस dy/dx 100। ठीक है ना। सब में हम क्या करेंगे, सब में dy/dx लगा देंगे। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा,
9 को बाहर निकाल देंगे तो x, चलिए यहाँ लिख देते हैं dx की पावर 7 dx प्लस 2 बाहर निकाल दीजिए dx क्यूब बाई dx, 27 बाहर निकाल दीजिए dx बाई dx और प्लस इसका dx बाई dx यानी 100 कांस्टेंट है, इसका मान 0, कुछ भी हो कांस्टेंट होगा तो उसका मान 0 होगा। चलिए अब काम करते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो 7 को तो बाहर लाइएगा ना, यहाँ गुना का चिन्ह है 7, अब एक कम हो जाएगा तो x के पावर 6, 2 गुणे 3 बगल में ला दीजिए 3 और एक कम कर दीजिए तो 2, 27 dx का मान 1, ये 0 हटा दीजिए, 9 सत्ते 63 x क्यूब, x के पावर 6, 2 3 6 x स्क्वायर और 27 से कम 27, ये आपका आंसर रहा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको और शॉर्टकट करना चाहते हैं तो आप और शॉर्टकट कर सकते हैं, कैसे तो देख लीजिए। इसको हम मिटा दे रहे हैं, यहाँ वाला ये पार्ट मिटा दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, एग्जाम में ज़्यादा शॉर्टकट मत बनाइएगा, नहीं तो नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे ऐसे बनाइएगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी हम जो बिना कलम कॉपी वाला बताएंगे वो यूज मत कीजिएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं, यहाँ वाला। इसको करते हैं, इसमें गुना कर लेते हैं, 7 9 63 x, एक कम हो जाएगा 6, 3 दूनी 6, एक कम हो जाएगा x स्क्वायर, ये dx खत्म यानी 27, इसका मान 1 होता है, छोड़ दीजिए ये 0। आप ऐसे भी बनाइएगा तो आपका आंसर एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा, सही होगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो ये तो आपका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम बताएं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो जब समझ में आ रहा है तो आप अपने कमेंट्स बॉक्स में राय जरूर दीजिए, क्योंकि मुझे जानना होगा कि हाँ आपको कैसा लग रहा है कैसा नहीं, ठीक है। और हम बेहतरीन से बेहतरीन क्लास हम आपको देंगे। तो चलिए अब आपके बुक से क्वेश्चन हम बताते हैं, ठीक है। चलिए अब एक्सरसाइज 11.1, ठीक है ना, जो चैप्टर है डिफरेंशिएशन है, 11 चैप्टर है। और एक्सरसाइज 11.1 का 1 नंबर क्वेश्चन पहले देखिए ये क्या कर रहा है। कर x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों को अवकलित कीजिए। और इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएट द फ्लोइंग फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी WRT लिखते हैं ना, WRT वही लिखा है, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, देखिए कैलकुलस थोड़ा सा भी हम आपको मिस नहीं होने देंगे कि नहीं समझ में आया, डाउट हो रहा है, थोड़ा सा भी डाउट नहीं। लेकिन हाँ, आपको बस हम मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा बस मेहनत कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। मेरे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में जितना इस वीडियो को चाहे शेयर करने के लिए उतना आप जरूर ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, क्योंकि हर बच्चे मैथ ज़बरदस्त तरीक़ा से पढ़ें, ठीक है, वो भी आपके सिवान ज़िले में, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन, और ऑनलाइन जिनको क्लास करना है, ऑनलाइन क्लास चालू हो गया है। आप, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस कॉन्टैक्ट नंबर से जो भी इंफॉर्मेशन लेना हो सो ले सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, मानेंगे। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, y sin ax प्लस b। और हम आप लोगों को फॉर्मूला लिखवाए थे dy/dx sin x, dy/dx cos x, ये सब आपको फॉर्मूला अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। तो चलिए काम करते हैं, बोथ साइड डिफरेंशिएट WRTx विथ रिस्पेक्ट t टू x, यानी x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर dy/dx dy/dx। ध्यान से समझिएगा, एकदम आसानी तरीका से, एकदम आसान, इतना आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है। बस देखते चलिए, dy/dx ये तो हो गया। अब इसको हम तोड़ेंगे कैसे, ठीक है ना, इसको हम तोड़ेंगे कैसे, ये आप, यही आपको समझना है कि तोड़ेंगे कैसे। तो ध्यान से समझिएगा, एकदम आसान तरीका से बताएंगे।
डी बाई, यहाँ समझ लीजिए एक बार कि जैसे डी साइन एक्स बाई डी एक्स, तो ये देखिए जो यहाँ पे ये नीचे वाला है ना, तब तो आप लिखते हैं cos x डी साइन थीटा डी थीटा, डी साइन थीटा बाई डी थीटा आप लिख सकते हैं ना cos थीटा, ये नीचे वाला मिलना चाहिए। लेकिन अगर यही चीज ऐसे रहे तो क्या आप फॉर्मूला लिख सकते हैं? नहीं, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये नहीं मिल रहा है। क्लियर? चलिए अब देखते हैं इसको तोड़ेंगे कैसे। डी साइन ए एक्स प्लस बी, साइन के न्यून कोण क्या है? ये है, तो आप इसको लिख दीजिए। फिर इसको आपको यहां लिखना, क्योंकि देखिए कट कर इतना आना चाहिए, कटने पर तो नहीं आएगा, इसको लिख लेते हैं। अब देखिए तो अगर इसको काट दें तो नीचे क्या आना चाहिए? dx। तो वैसे भी समझ लीजिए कभी भी कांस्टेंट नीचे नहीं लिखते हैं, ठीक है, कभी कांस्टेंट नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये तो चर में है, साइन न्यून को साइन में नहीं है, साइन कोस tan थीटा में नहीं है, तो इसलिए हम कभी भी कांस्टेंट को नीचे नहीं लिखेंगे। जैसे b नहीं लिखेंगे, a नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? सीधा x। कांस्टेंट कभी नहीं लिखते हैं, ये याद रखिएगा, x। अब देखिए इसको काटिएगा और इसको काटिएगा तो फिर नीचे dx और ऊपर ये। क्लियर? तो चलिए अब आगे देखते हैं। d बाई डी एक्स साइन एक्स, इसको मन में मान लीजिए x और इसको मन में मान लीजिए x। d बाई डी साइन एक्स बाई डी एक्स क्या होता है? cos x। x का मान देखिए तो ये ना माने हैं, तो आप लिख दीजिए ax प्लस बी। इसको इसमें करते हैं तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं, dx बाई dx। ये कांस्टेंट है तो db बाई dx। अब मन में आ रहा होगा कि सर यहाँ कांस्टेंट निकाल दे रहा है, यहाँ नहीं। चलिए थोड़ा देरी के लिए हम निकालते हैं, db निकाल लीजिए, d बाई dx। तो यहाँ क्या बच गया? 1। अब 1 का मान क्या होगा? 0, और 0 में b से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा? 0। इसलिए इसको हम नहीं निकालते हैं। cos ax प्लस बी, इसको ब्रैकेट में a dx बाई dx का मान 1 और इसका मान 0। cos ax प्लस बी, a में 1 से कीजिएगा तो a इंटू कर दे रहे हैं, 0 खत्म। इसको आप सजा लीजिए, a को बाद पहले लिख लेते हैं, cos ax प्लस बी। ये आपका आंसर हुआ। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, ठीक है। और नहीं आया है, थोड़ा मोड़ा डाउट है, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का 3 नंबर देखते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन है, वहाँ a था यहाँ और b था, यहाँ 5 है और 9 है। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे? मानेंगे लेट y इक्वल टू tan 5x प्लस 9, बोथ साइड डिफ्रेंशिएट WRTX। करते हैं dy बाई dx, d बाई dx tan x। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, अब फार्मूला याद नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा आप लोगों से, ठीक है ना। तो पार्ट 1 में, वीडियो पार्ट 1 में फार्मूला लिखवाए हैं, कैसे याद करना है, सब ट्रिक भी बताए हैं। चलिए काम करते हैं। नीचे d बाई डी एक्स tan x, तो x की जगह पर ये है ना, इसको नीचे लिख लीजिए। फिर इसको आप क्या कीजिएगा? यहाँ लिखिएगा। क्यों? क्योंकि कटने पर इतना आना चाहिए। और नीचे क्या हम आपको इसके पहले क्या बतला है कि नीचे जो है कांस्टेंट नहीं लिखना है। 9 कांस्टेंट है, लिखिएगा नहीं। 5 कांस्टेंट है, लिखिएगा नहीं। क्या बच गया? x, तो x। समझ में आया? यहाँ देखिए tan एक त्रिकोणमिति का निष्पत्तिया है, तो ये त्रिकोणमिति निष्पत्तिया का जो न्यून कोण होगा उसको लिख सकते हैं, लेकिन ये सब एक बहुपद में है, एक बहुपद में है, तो बहुपद में कांस्टेंट कभी नीचे नहीं लिखते हैं। क्लियर? अब देखिए इसको कटा कर देखिए तो ये कट गया, ये कट गया, फिर आ गया ये आपका dx नीचे, ओके, tan 5x प्लस 9। समझ में आ रहा है? चलिए अब फॉर्मूला बताइए, d बाई डी एक्स tan x, बताइए क्या होता है? नहीं मालूम? याद कर लीजिए, इसीलिए नहीं तो दिक्कत होगा। d बाई डी एक्स tan x ये होता है सेग स्क्वायर x, x की जगह पर 5x प्लस 9 इंटू 5 कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकालते हैं तो d में x से गुना कर लेते हैं,
ब्रैकेट में प्लस D9। और ध्यान से समझिएगा, जो भी हम कहें उसको गौर से याद और ध्यान दीजिएगा। फार्मूला दिए हैं उसको याद कर ले। इसमें देखिए कैलकुलस में बहुत ज़्यादा फार्मूला है, लेकिन हम कोई फार्मूला आपको याद करने के लिए नहीं कहेंगे, केवल मेरा ट्रिक देखिए, सब फार्मूला याद कीजिए, ऑनलाइन क्लास कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर आपको क्लास मिलेगा। सेग स्क्वायर 5x + 9, घर बैठे आप आसानी से क्लास कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन डाउट हो आप कमेंट्स में पूछिए, आपका हर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। 5 dx/dx का मान 1, इसका मान 0 क्योंकि कांस्टेंट है। सेग स्क्वायर 5x + 9, 5 × 5 इंटू ये 0 खत्म। अब इसको सजा लेते हैं, तो पहले 5 लिख देते हैं, इसके बाद सेग स्क्वायर 5x + 9। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन जो भी हम बतलाएं, एग्जाम्पल प्लस आपका बुक से रिलेटेड क्वेश्चन, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया। तो अब आपको ये काम करना है कि एक्सरसाइज 11.1 स्टूडेंट फ्रेंड्स के या भारती भवन या NCERT या CBSE या कोई भी बोर्ड का बुक हो, कोई ऐसा भी बुक हो, आप आसानी से बनाइए। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स कर आप क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं। और बार बार हम बोल रहे हैं कि जो भी हम दें, जो भी याद करने के लिए दें, उसको अच्छी तरह से याद कीजिए, प्रिपेयर कीजिए। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स में आप लिखकर आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो, और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना है। हर चीज़ भूल जाइए लेकिन शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।